हिस्ट्रीपीडिया की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने में लोग बहुत ही ज़्यादा एहतियात करते हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है डार्क वेब। अब डार्क वेब है क्या, इसके ऊपर आने से पहले आपको मैं ज़रा इसका बैकग्राउंड बता दूँ कि ये लफ्ज़, इसका वजूद कैसे आखिर आया, इससे पीछे क्या बैकग्राउंड है। उससे पहले ज़रा हम ये चीज़ें देख लेते हैं। अब दोस्तों, आप और मैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो हमारा इंटरनेट का हिस्सा है क्लियर वेब का। उसको आप सरफेस वेब भी कह सकते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह की चीज़ें या जिनकी एंड पे .com आता है, जैसे आपका youtube.com है, google.com है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपकी काउंट होती हैं क्लियर वेब में, यानी कि सरफेस वेब में। अब ये क्लियर वेब इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है कि इसको आज तक कोई भी ह्यूमन बीइंग पूरे का पूरा एक्सेस कर ही नहीं पाया। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% का हिस्सा है। जी हाँ, यानी कि इसके बाद के जो दो हिस्से हैं उनको हम बोलते हैं डीप वेब और डार्क वेब। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि जैसे पानी में मौजूद कोई भी आइसबर्ग है, उसको आप सतह समंदर से ऊपर जितना देख सकते हैं वो आपका सारे का सारा सरफेस वेब है, यानी कि वो 4 से 5% है। और उस आइसबर्ग का नीचे वाला हिस्सा जो समुंदर की तह में मौजूद है वो सारे का सारा डीप वेब है, यानी कि डार्क वेब भी वहीं पर नीचे मौजूद है। अब ये डीप वेब है क्या, डार्क वेब है क्या, आखिर लोग क्यों इस पे बात करने से घबराते हैं और आखिर क्यों इसके ऊपर बात करने में एहतियात बरती जाती है। तो पहले समझ लेते हैं अपने सरफेस वेब को, क्लियर वेब को। असल में आपका सरफेस वेब सारे का सारा सेफ माना जाता है, यानी कि इसके ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो सारी की सारी सेफ है और आपके सामने है। इसके ऊपर एनोनिमस एक्टिविटीज़ होने के बावजूद भी ये आपके लिए ख़तरे का बायस नहीं है। इसके ऊपर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही कि जो आपके लिए ख़तरे का बायस है, जो आपको परेशान कुन लगे। अब आते हैं इसके दूसरे वेब के ऊपर, यानी कि इसका जो डीप वेब है। अब तमाम किस्म की आपकी सिक्योरिटी मेजर्स के काम इस डीप वेब के अंदर होते हैं, यानी कि आपका जितना भी बैंक स्टेटमेंट का डेटा होता है, आपका मेडिकल का डेटा होता है, आपका इस तरह का जितना भी जो भी आपका डेटाबेस होता है वो सारे का सारा इंटरनेट पे अगर मौजूद है तो वो डीप वेब के अंदर मौजूद होगा। मान ले अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर इस डीप वेब के हिस्से को विजिट किया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है। जी हाँ, वो कैसे? जब भी आपने किसी वेबसाइट के ऊपर कोई भी ईमेल या पासवर्ड अपना लॉगिन किया है तो वहाँ पर आप सिंपली डीप वेब के फेज में इंटर होते हैं, यानी कि आपका वो सारा डेटा आपकी आइडेंटिटी समेत उस डीप वेब के हिस्से में शामिल हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन है डीप वेब को लेके। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो कि जानलेवा है, जो कि ख़तरनाक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्लियर वेब, सरफेस वेब के हिसाब से काफ़ी सारी सिक्योरिटी मेजर्स के हिसाब से चीज़ें सेफ हैं। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी हिडन रह के आप कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं वो अपना सारा डेटा यहाँ पर स्टोर करवाते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन इनमें सेव होती है, तो उनकी तमाम ट्रांजैक्शन, इस तरह की चीज़ें वो सेफली हिडन रह के परफॉर्म हो सकती है। तो जैसे आपने देखा है, इसको हिडन रखते हुए आप यहाँ पर सेफली काम कर सकते हैं डीप वेब के हिस्से में। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इसका डार्केस्ट एरिया भी शुरू होता है। जैसे आप इसके एंड पे आएंगे, इसकी तह में आएंगे, तो आपको यहाँ पर एक डार्क वेब के नाम से एरिया मिलेगा। और ये इंटरनेट का वो गुमनाम और एंड वाला हिस्सा है जहाँ पर दुनिया भर के गंदे तरीन, घिनौने और अगलीस्ट एवर काम किए जाते हैं। यानी कि वो काम कैसे है? उनके अंदर असैसिनेशन है, आप हिटमैन हायर कर सकते हैं, दुनिया के और गंदे तरीन काम इस डार्केस्ट वेब के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करने से पहले भी आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कभी भी गलती से भी इस एरिया को विजिट ना करें। अब विजिट ना करने की वजह क्या हो सकती है, आपको मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ? उसकी वजह ये है कि आप लोगों को वहाँ पर बाय मिस्टेकनली भी ट्रेस किया जा सकता है। आप लोगों की विलिंग के बावजूद भी आपको ट्रेस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप नहीं चाह रहे, आपने ऐसा कोई भी काम वहाँ पर नहीं किया कि आपको वहाँ पर ट्रेस करें, तो उसके बावजूद भी आपको बगैर इन्फॉर्म किए आपको ट्रेस किया जा सकता है। अब ट्रेस किया जा सकता है तो इतने खतरे वाली बात क्यों है? खतरे वाली बात यहाँ पर ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन सारे के सारे उन हैकर्स के पास पड़ी होती है। इस डार्क वेब के ऊपर तमाम ही एलीट किस्म के हैकर्स मौजूद हैं जो कि आपका डेटा कहीं भी हैक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स मौजूद हैं, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, जिन्होंने चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी इस डार्क वेब को विजिट किया हुआ है और उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए हैं ये भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। अब इस डार्क वेब को इतना घिनौना क्यों समझा जाता है, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे के बात समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक रेड रूम के नाम से एक एरिया मुख्तस होता है जहाँ पर दुनिया के साइकोस्ट 3% वहाँ पर ऐड होते हैं उस लाइव स्ट्रीम के अंदर। बेसिकली एक लाइव स्ट्रीम ही चल रही होती है और वहाँ पर डिफरेंट तरह के लोग ऐसे ऐड होते हैं कि जो चाहते हैं कि आप उनसे कोई भी काम परफॉर्म करवा दें। यानी कि उस लाइव स्ट्रीम के अंदर एक हिस्सा ऐसा भी होता है सामने वाला कि जहाँ पर कोई भी विक्टिम बैठा होगा और उसके साथ वही कुछ होना है
जो लाइव स्ट्रीम के ऊपर मौजूद लोग उसको ऑर्डर देंगे और वो तमाम ऑर्डर्स एक हिटमैन के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं और उसको उसके बदले में पैसे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है पैसों की, तो आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर डार्क वेब के अंदर जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी बिटकॉइन के अंदर होती हैं, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया की एक ऐसी करेंसी है जिसको ट्रेस नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपने कोई भी हिटमैन अगर खरीदना है या किसी को भी असैसिनेशन करवानी है तो वहाँ पर उसको आप पेमेंट देंगे। तो पेमेंट देने के लिए अगर आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी और बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप आसानी वहाँ पर ट्रेस कर लिए जाएंगे। तो ट्रेस होने का मतलब है कि आप जो भी इलीगल काम किए हुए हैं उनके बदले आपको सजा दी जाएगी। तो इससे बचने के लिए वहाँ पर तमाम ट्रांजैक्शन को बिटकॉइन के अंदर रखा जाता है। जितना भी हसास किस्म का डेटा आपने लीक करवाना है, कोई भी ऑडियो है, कोई भी आपने वीडियो किसी बंदे की उठानी है हैकर्स के थ्रू, तो उसको आप बिटकॉइन के थ्रू पे करते हो, आपको आपका मुतलका डेटा मिल जाता है। तो बात को ज़्यादा घसीटेंगे नहीं, आपको एक मुख्तसर सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दी है कि डार्क वेब का क्या मतलब होता है, यहाँ पर किस किस्म के इन्होंने काम किए जाते हैं और वो सारे के सारे काम किस ट्रांजैक्शन के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, कौन सी करेंसी है जिसके थ्रू ये सारे काम परफॉर्म होते हैं। अब ज़रा सी बात कर लेते हैं इसकी एक्सेस की कि आप डार्क वेब को कैसे एक्सेस कर सकते हो। अब इस डार्क वेब को एक्सेस किया जाता है किसी भी स्पेशल किस्म के राउटर के थ्रू या VPN के थ्रू। तो इसके लिए यहाँ पर टोर ब्राउज़र और एक ऑनियन ब्राउज़र के नाम से ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इस डार्क वेब को एक्सेस किया जा सकता है। अब इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? जैसे एक ऑनियन की डिफरेंट लेयर्स होती है, तो इसी तरीके से डार्क वेब को एक्सेस करने वाला बंदा भी डिफरेंट लेयर्स के थ्रू होता हुआ अपनी मुतल्लिका वेबसाइट तक पहुँचता है, वेब ब्राउज़र तक पहुंचता है। यानी कि इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि 4 से 5 VPNs कनेक्ट होने के बाद आप जाके मुतल्लिका अपने वेब ब्राउज़र तक डार्क वेब में पहुंचते हैं। लेकिन आपको सख्ती से रेकमेंडेड है कि आपने कभी भी गलती से इसको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं करना। उसकी वजह यह है कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर बैठे हुए भी लीक हो सकती है, आप उनकी एक्सेस पे आ सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप इस चीज़ से दूर रहें। अब इन चीज़ों से हट के भी आप एक तरह से सेफ़ रह सकते हैं, अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। कहीं पर भी आपने किसी भी शॉपिंग मॉल को विज़िट किया है, किसी भी रेस्टोरेंट को विज़िट किया है, तो वहाँ पर जाने के बाद हमारा पहला सवाल यही होता है कि यहाँ पर फ्री वाईफाई मौजूद है, और वहीं पर पहला आपका मेन काम ख़राब होना शुरू होता है। आप किसी भी ऐसे वाईफाई से कनेक्टेड होंगे तो वहाँ पर आपके पास नॉट सिक्योर लिखा हुआ आना शुरू हो जाता है, यानी कि इसका मतलब है कि वो वाईफाई आपका सिक्योर नहीं है। इन शॉर्ट उसके अंदर ऐसा एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, और इंस्टॉल होने के बाद आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर उनके पास पहुंच जाती हैं, जिनमें आपकी ब्राउजिंग है, आपकी चैटिंग है, आपका किसी किस्म का भी डेटा उनके पास बआसानी इस सिंपली एक वाईफाई कनेक्शन के बाद पहुंच सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक की इन बातों से आइडिया हो गया होगा कि डार्क वेब की क्या रियलिटी है, आपने क्यों इससे दूर रहना है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कैच यू लेटर।